एक बंद कमरे की कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी को चेयर पर बंधा हुआ देखते हैं जिसका नाम रायन है। जब रायन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है उसका हाथ चेयर से बंधा हुआ है। वो अपने आप को बहुत हिलाता डुलाता है। इसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। रायन के थोड़ा ताकत लगाने पर उसके हाथ की रस्सी और पैर की रस्सी खुल जाती है। अब वो यहाँ से निकलने के लिए लॉक खोलने की कोशिश करता है जो कि उससे नहीं खुलता है। वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता है। कुछ देर बाद रायन का मोबाइल रिंग करता है। ये फोन उसके दोस्त ब्रूस का होता है और वो काफी घबराया हुआ होता है। वो रायन से पैसे मांगता है और कहता है अगर मैंने इन लोगों को पैसे न दिए तो ये लोग मुझे मार देंगे। रायन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो जवाब देते हुए कहता है मैं एक बंद कमरे में हूँ। यहाँ एक खिड़की और एक दरवाजा है। ये बात सुनते ही रायन समझ जाता है कि वो भी उसकी तरह कैद है। रायन को लगता है कि उसका दोस्त आसपास ही कहीं है, इसलिए वो ठोक ठोक कर आवाज करने लगता है और अपने दोस्त ब्रूस से पूछता है कि कोई आवाज तुम्हें आ रही है। वो इसका जवाब नहीं दे पाता है। रायन उससे पूछता है कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे, तुम्हें क्या किसी ने किडनैप किया है? तो ब्रूस कहता है कि वो एक होटल में 2 लड़कियों के साथ था। इसके बाद उसे याद नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुँचा और अब वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। वो कहता है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब मेरी स्किन जलने लगी है, मुझे बचाओ। और अब वो जवाब देना भी छोड़ देता है। इसका मतलब है शायद वो अब मर चुका है। ये देख रायन बहुत घबराने लगता है। इसी बीच एक जोरदार आवाज स्पीकर से आती है और वो रायन का सर फाड़ने लगती है। और फिर एक आदमी की आवाज आती है और रायन उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे इस कमरे में कैद क्यों रखा है? वो आदमी कहता है मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। रायन पूछता है सवाल क्या है? वो किडनैपर कहता है कि मेरा नाम बताओ और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। रायन को ये सब मजाक लग रहा होता है, इसलिए वो एक चेयर उठाता है और खिड़की पर दे मारने लगता है, लेकिन उस खिड़की का बाल भी बाका नहीं होता। किडनैपर बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। अब रायन याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि वो एक डील करने गया था और उसमें 4 लोग थे। क्या तुम उन्हीं में से एक हो? तो किडनैपर बोलता है गलत जवाब, मैं उनमें से नहीं हूँ। और ये कहते हुए किडनैपर हीटर ऑन कर देता है और अब रूम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाता है। रायन बहुत तड़पने लगता है, उसे ये हीट बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो उसे बंद करने के लिए चेयर पर चढ़ता है, लेकिन उसकी हीट इतनी तेज होती है कि वो कुछ भी नहीं कर पाता और वापस दीवार के किनारे आकर बैठ जाता है। रायन कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब हीटर ऑफ हो जाते हैं। किडनैपर कहता है मैं यही चाहता था, जो मैं बोलूंगा अब तुम वही करोगे। तभी वहाँ कूलर चालू हो जाते हैं। रायन वहाँ भाग कर जाता है, लेकिन वो कूलर बंद हो जाते हैं। अब किडनैपर उसे कहता है कि तुम्हें $1 मिलियन देने होंगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम यहाँ बेमौत मारे जाओगे। किडनैपर उसे 2 घंटे का समय देता है और कहता है हर 5 मिनट के बाद इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा और तुम उस गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ये पैसे ट्रांसफर करवाने होंगे। रायन कहता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, मुझे उसके लिए अपने घर की बहुत सी चीजें बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर मेरे पास वो रकम इकट्ठा होगी। रायन किडनैपर से बोलता है कि मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और एक बच्चा है। अब रायन अपना फोन निकालता है और अपनी वाइफ की तस्वीर देखने लगता है और वो उसे बहुत याद करता है। अब वो किडनैपर से कहता है मेरे पास $1 मिलियन नहीं है, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूँ। और इस पर किडनैपर कुछ नहीं बोलता और रूम का टेम्परेचर और बढ़ जाता है। शायद ये बात किडनैपर को पसंद नहीं आई। रायन एक कॉल लगाता है और वो अपने भाई को फ़ोन करता है जिससे उसने पिछले 1 साल से बात नहीं की थी। वो उसे बताता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और किडनैपर मुझसे $1 मिलियन मांग रहा है। उसका भाई कहता है कि तुम बस मोबाइल ऑन रखो, हम ट्रैक करके तुम तक पहुंच जाएंगे। इतने में किडनैपर बोलता है शायद तुम अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। रायन कहता है कोई नहीं। किडनैपर बोलता है तुमने अपने भाई को कॉल किया था, क्या तुम्हें लगता है वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा? रायन बहुत सोचता है और अब वो अपने हाथ से उस वॉच को उतारता है जो कि $10,000 की होती है। वो किडनैपर से उसे लेने को बोलता है। किडनैपर कहता है ये मेरे किसी काम की नहीं। किडनैपर कहता है तुम इस वॉच को कुचल दो। इस पर रायन बोलता है कि ये मेरे डैड की वॉच है, उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी थी।
किडनैपर कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अब वो उस वॉच को जमीन पर पटक देता है और उसे कुचल देता है। थोड़ी देर बाद अब वो एना को कॉल करता है जो कि उसकी वाइफ है। वो उसे कॉल करके बोलता है मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। वो अपनी बीवी से कहता है कि हमने आज तक जो भी रकम इकट्ठा की है उसे तुम्हें एक अकाउंट में भेजना है। वो अकाउंट नंबर मैं तुम्हें दूंगा। एना कहती है तुम पागल हो गए हो, वो पैसे हमने अपनी बेटी लैरा के लिए सेव करके रखे हैं, तुम उन्हें खर्च करवाना चाहते हो। वो कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें बाद में वो पैसे दिलवा दूंगा। एना भी अब मान जाती है। रायन अपनी माँ को कॉल करता है तो उसकी माँ उसके ऊपर भड़क जाती है क्योंकि रायन अपने पापा के इलाज के लिए पैसे तो भेजता था लेकिन वो मिलने कभी नहीं जाता था। वो अपनी माँ से कहता है कि पापा के इलाज के बाद जो भी रकम आपके पास बची हो वो मुझे ट्रांसफर कर दें, मुझे उसकी ज़रूरत है। रायन की माँ साफ इनकार कर देती है लेकिन रायन उन्हें मना लेता है और वो पैसे ट्रांसफर करने को मान जाती है। रायन का भाई उसे कॉल करता है और वो कहता है किडनैपर को पैसा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इतने में ही कॉल कट हो जाती है और वो दरवाज़ा पीटकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है लेकिन उसकी आवाज़ यहाँ कोई भी नहीं सुन रहा होता। थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन बजता है। उसका भाई कहता है हम लोग गलत लोकेशन पर पहुंच गए हैं, शायद किडनैपर ने हैकिंग कर उसकी लोकेशन चेंज कर दी है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि रायन के साथ क्या हुआ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।